मित्रों, कई बार सब लोगों ने मुझसे पूछा कि ये जो कोरोना का संकट काल चल रहा है, ये कब तक चलेगा। तो मैंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ज्योतिष पर अध्ययन तो किया, लेकिन उत्तर देना वाजिब नहीं समझा। क्योंकि आजकल लोगों ने ज्योतिष को लगभग एक खिलवाड़ समझ लिया है। तो मैंने सोचा कि कहीं ये भी परिहास का विषय न बनाए। परंतु मुझे अनुभव तो था ही थोड़ा, तो मैंने क्या किया, उनके लोगों के ऊपर विचार न करते हुए फिर हमने कहा चलो एक परीक्षा देखते हैं कि आखिर ज्योतिष में ऐसा क्या है जो बहुत लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, उनको उत्तर दूँ ना दूँ, लेकिन अपने आप में तो जानना चाहिए। बंधुओं, ये जो कुंडली है आप देख रहे हैं, ये भारत की कुंडली है, वृक्ष लगन है, ठीक है, भारत की। और दूसरे स्थान पर मंगल है, तीसरे स्थान पर जो है ना चंद्रमा है। ये चलित कुंडली है। तरफ देखना कि जो सुख का मालिक है इस समय, यह जो सुख का मालिक यहाँ पर है, ये तो इसमें जो सुख का मालिक है सुखेश, वह चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तीसरे घर में, और तीसरे घर का मालिक बैठा हुआ है शनि से और सूर्य से क्लेशित होकर के। तो ये रोग महामारी 4 प्रकार के परेशानियों से देश को जूझने पर मजबूर करता है, ठीक है। एक तो ये कुंडली हो गई। अब जरा देखते हैं कि इसमें अन्य विचार में कि जो वर्तमान में इसकी दशा है वो क्या चल रही है, ठीक है। तो इसको तो हम इसमें करते सेव। अब आ जाते हैं हम ये दशा के ऊपर, विंशोत्तरी महादशा। यहाँ पर देखने में पता चलता है कि विंशोत्तरी महादशा जो है वो इस समय चल रही है 2025 तक चंद्रमा की, ठीक है। आप देखते हैं इसमें, देख लीजिए 2025 तक चंद्रमा की महादशा चल रही है, नो डाउट। अब चंद्रमा चूँकि चतुर्थेश है और कहीं न कहीं क्लेशित बैठा हुआ है, तो ये समय लगभग देश में जो सही थोड़ा आया 2015 के बाद लगातार ठीक चल रहा है। हालांकि इसमें राजनीतिक उथल पुथल, उतार चढ़ाव बहुत हुए, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं ये जाकर के हमारे देश हित में ही हुआ। चंद्रमा प्रजा को सुख देने वाला और संरक्षक ग्रह है, इसलिए प्रजा और जनता लगभग सुखी ही रही। वो बात अलग की है कि लोगों ने अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार बनाई बातें, परंतु कहीं ना कहीं समय ठीक ही चला। अब देखिए चंद्रमा के दशा में अंतर्दशा किसकी चल रही है, तो हम चलते हैं दूसरे विचार के ऊपर, दशा के अंतर्गत अंतर्दशा। तो अब देख सकते हैं चंद्रमा में किसका अंतर है, बड़े ध्यान से देखेंगे। अब चंद्रमा में अंतर है, फिर से मैं किसी और प्रत्यंतर दशा को, अंतर्दशा को लेता हूँ, ठीक है। आएगी, ये हो गई प्रत्यंतर दशा। तो चंद्रमा में जो प्रत्यंतर चल रहा है 11 दिसंबर से, ठीक है, ये 11 दिसंबर से 11 जुलाई 2021 तक, यानी 11 दिसंबर 2019 से 11 जुलाई 2021 तक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 11 दिसंबर से ही हमारे भारत में कोरोना का आक्रमण फैला होगा, प्रारंभ हुआ होगा। खैर जो भी हो, अब देखिए ध्यान से, खाली हम विचार कर रहे हैं। तो 11 दिसंबर 2019 से 11 जुलाई 2021 तक
ये जो दशा चल रही है इसमें कहीं न कहीं इन ग्रहों के कारण प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, परेशानी तो रहेगी ही रहेगी कोरोना से, लगभग 2021 तक ही चलेगी, ऐसा हमारे इसमें आया। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यंतर दशा। तो प्रत्यंतर दशा में आते हैं, ये आ गया प्रत्यंतर दशा का चक्र। देखिए, चंद्रमा में शनि में बुध 11 मार्च 2020 के बाद चंद्रमा में शनि के प्रत्यंतर से हटकर के 1 जून 2020 तक ये चंद्रमा में शनि अंतर में और प्रत्यंतर में बुध, जो कि विष योग भी बना देता है, जिससे विषाणु फैलते हैं। आ गया? तो पता चलता है कि 1 जून 2020 तक अधिकतर प्रभावित रहेगा। और वैसे तो पहले ही बता चुके हैं, देख चुके हैं कि 2021 तक असर रहेगा, परंतु बहुत ज़्यादा जो असर रहेगा, जो अधिक परेशान वाला रहेगा, वो 1 जून 2020 तक तो रहना ही रहना है। उसके बाद पूरी तरह से 5 जुलाई 2020 में जाकर के इसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसके बाद फिर लगातार समय चलता रहेगा, लेकिन पूरी तरह से कोरोना जाएगा नहीं। वो जाएगा 2021 में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 जनवरी 2021 तक इसमें यह विष योग और भी बन जाता है। ठीक है, लिहाजा विचार करके देखा गया तो तथ्य यही आया सामने कि 1 जून 2020 तक कोरोना का प्रभाव अधिकतर रहेगा। उसके बाद थोड़ा कम होकर के ये 5 जुलाई 2020 तक शांति की तरफ चलता है। तो ये रही गणना। अब देखो आगे क्या होता है, कैसे होता है, ईश्वर जाने। फिलहाल मेरे हिसाब से कोरोना का यहाँ तक का समय रहेगा। और जैसा कि देखा जाए तो पीछे हमने बात की कि 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका। मुझे नहीं पता है कि 11 दिसंबर से शुरू हुआ, परंतु कहीं ना कहीं भारत में प्रवेश 11 दिसंबर से हुआ होगा। तो इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो का जो है बात करना बंद करते हैं। ये वीडियो बनाई सबके कल्याण के लिए, सबके जानकारी के लिए कि हमारे जो हैं प्रियजन वो एक बार देख लेंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कोरोना का संकट लगभग कब तक चलेगा। तो बस यही रहा यहाँ तक। जय श्री कृष्ण सभी को। हरिओम।